Hello everyone, welcome to one more concept in detail video, and today we will be solving a question after learning a concept that is known as the gap method in permutation and the combination. तो क्वेश्चन है दैट वंदे भारत एक्सप्रेस हैज 12 स्टेशन बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ. सो दिल्ली एंड लखनऊ के बीच में 12 स्टेशन हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, राइट. So there are 12 stations, and it is saying that if it is halted at 4 stations between Delhi and Lucknow, दिल्ली और लखनऊ के बीच में 4 स्टेशन पे उसको रोकना है, तो कितने तरीके से वो ट्रेन रुक सकती है सच दैट कोई भी 2 स्टेशन कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, राइट. तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो होता है गैप मेथड से. तो पहले हम गैप मेथड को समझते हैं कि आखिर है गैप मेथड है क्या, एंड वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन. अब गैप मेथड बोलता है कि जैसे मेरे पास ये फिंगर्स है 1 2 3 4, राइट. 4 फिंगर्स हैं. तो 4 फिंगर्स के अराउंड में अगर मैं गैप देखता हूँ तो एक गैप ये है, एक गैप ये है, एक गैप ये है, एक ये है, एक मतलब 5 गैप है. मतलब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इस वाले पोजीशन पे और इस वाले पोजीशन पे रखूँगा तो ये वाली जो फिंगर है वो इनके बीच में आ जाएगी. मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो सकते. तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि आप किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट्स को कॉन्जिक्यूटिव नहीं चाहते तो पहले आप गैप क्रिएट करो. वंस यू क्रिएटेड द गैप देन यू कैन अरेंज दोज ऑब्जेक्ट्स इन द गिवन गैप. मतलब क्या है, थोड़ा मैथमेटिकल समझते हैं. तो एक एग्जांपल समझते हैं इसमें. दैट सपोज वी हैव 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, राइट. 3 लड़की हैं और 2 लड़के हैं. तो मान लेते हैं लड़की है G1 G2 G3. हाँ, दीज आर 3 गर्ल्स. अब क्वेश्चन ये है that in how many ways these students are arranged such that no 2 boys are consecutive or adjacent. तो कोई भी 2 लड़के एडजेसेंट नहीं हो, इस तरह से इनको अरेंज करना है स्ट्रेट लाइन में. हाँ, अरेंज्ड इन स्ट्रेट लाइन. हाँ, इन क्यू, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में. तो अगर आपके पास रेस्ट्रिक्शन आप देखोगे तो आपने रेस्ट्रिक्शन बॉयज़ पे लगाई है. तो अगर बॉयज़ पे रेस्ट्रिक्शन लगाई है तो लड़कियां तो फ्री हैं. तो पहले लड़कियों को बिठा दो. हाँ, आपने लड़कियां बिठा दी G1 G2 G3. तो 3 लड़कियां आपने अवेलेबल हैं और आपने उनको अरेंज कर दिया, राइट. तो 3 लड़कियों के नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं? हाँ, अरेंजमेंट फॉर गर्ल्स. ये वाली लड़की यहाँ भी आ सकते हैं, ये इधर भी जा सकते हैं. मतलब आपस में जो 3 ऑब्जेक्ट है वो अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज से. ये समझ में आ गया. मतलब 3 फैक्टोरियल वेज हैं लड़कियों को अरेंज करने के. अब पंगा यह है कि इसमें बॉयज़ को अरेंज करना है. तो बॉयज़ के पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये स्पॉट है, ये स्पॉट है. मतलब लड़के 4 जगह बैठ सकते हैं. आपने बोला ना कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं होना चाहिए. तो मान लेते हैं B1 को आपने यहाँ बिठा दिया, तो फिर B2 को यहाँ बिठा दो, या फिर B1 को यहाँ बिठा दो, B2 को यहाँ बिठा दो, B1 को यहाँ बिठा दो. मतलब देयर आर मल्टीपल वेज. तो गैप मेथड आपको ये इंश्योर करता है कि जब आपने इनके पार्टीशंस कर दिए तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को रखोगे तो डेफिनेटली दीज ऑब्जेक्ट्स आर नॉट गोइंग टू बी कॉन्जिक्यूटिव. दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द गैप मेथड, राइट. बस इतनी सी कहानी है. अब आपके पास लड़कों के लिए स्पॉट्स कितने हैं? वी हैव 4 स्पॉट्स. हाँ, तो 4 स्पॉट्स फॉर बॉयज़. तो लड़कों के पास 4 स्पॉट्स हैं और आप उनको इन 4 स्पॉट्स में से कोई भी 2 स्पॉट चुन लेने बेचारे. भाई लड़के तो 2 ही हैं. तो 4 स्पॉट्स में से 2 स्पॉट चुनने के कितने तरीके हैं? 4C2. अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कितने स्पॉट्स हैं? 4. उसमें से 2 सेलेक्ट करने हैं. तो 4C2. हाँ, मान लेते हैं आपने इसको और इसको सेलेक्ट कर लिया, स्पॉट नंबर 1 और स्पॉट नंबर 2. तो इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन? तो ये 4C2. लेकिन भाई ये लड़का यहाँ भी आ सकता है और ये लड़का यहाँ भी आ सकता है, तो वो भी अरेंजमेंट पॉसिबल है. तो
आपस में ये लड़के जो है वो 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज भी हो सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। क्यों? क्योंकि B1 B2 हो सकता है, तो B2 B1 हो सकता है। दो पॉसिबल वेज हैं लड़कों को अरेंज करने के। तो इसमें जो टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे, जो दोस्तों टोटल अरेंजमेंट्स हो जाएंगे इसमें, दैट इज लड़कियों का अरेंजमेंट है 3 फैक्टोरियल वेज इंटू 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट। तो ये 6 होता है, 4C2 तो 4 इंटू 3 एंड 2 इंटू 1, तो ये बनेगा 6 इंटू 2। तो 72 वेज से आप इनको अरेंज कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज द गैप मेथड। अब इस गैप मेथड को हम ट्रेन प्रॉब्लम में लगाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसने बोल दिया कि आपके पास दिल्ली और लखनऊ के बीच में 12 स्टेशन है। आप मान लेते हैं 12 स्टेशन है, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 और S12। अब आपके पास ऐसे कोई भी 4 स्टेशन पकड़ लो, लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं ऐसे सिंगल सिंगल पकड़ूंगा तो ये तो मेरे लिए समस्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारे अरेंजमेंट्स हैं। तो हमने क्या किया, हाँ मान लेते हैं 4 स्टेशन आपने अलग कर लिए, S1 S3 S7 S9, कोई भी स्टेशन पकड़ लो 4। इन 4 स्टेशन को आप पकड़ लो, हाँ। तो इसको माइनस कर दो, मतलब टोटल आपके पास 11 स्टेशन हैं, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो स्टेशन जो बचेंगे वो तो 7 बचेंगे। अच्छा 11 नहीं, यहाँ पे 12 स्टेशन, माई मिस्टेक, यहाँ पे 12 स्टेशन, हाँ। तो 12 माइनस 4 दैट इज 8। तो वी हैव 12 स्टेशन, राइट। वी हैव 12 स्टेशन, 12 माइनस 4 8। तो हमने क्या किया, 12 स्टेशन है, 12 में से 4 को पहले अलग हटा दो, हाँ। कोई भी रैंडम के 4 स्टेशन आपने अलग हटा दिए, राइट। तो जब आपके पास 8 स्टेशन है, अब आप इन 8 स्टेशन को कैसे अरेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8, हाँ मैंने नंबरिंग से लिख दिया है, बट कोई भी ये 8 स्टेशन हो सकते हैं। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो 4 स्टेशन है वो कॉन्जिक्यूटिव है, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि आपके पास जो 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें आपको इन 4 को अरेंज करना है। तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपने 9 गैप क्रिएट कर दिए, हाँ। तो इन 9 गैप में आपको इन 4 स्टेशंस को फिट करना है, दैट्स इट। अब अरेंज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि भैया जो स्टेशन दिल्ली और लखनऊ के बीच में जहाँ पर है वो आगे पीछे नहीं आ सकता, हाँ पता है। बॉयज़ तो अरेंज हो सकते हैं, गर्ल्स अरेंज हो सकती है, बट स्टेशन तो अपनी जगह फिक्स ही रहेगा ना, उनको मत अरेंज कर देना, ये ब्लंडर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 9C4 बनेगा, हाँ। तो देयर आर 9C4 वेज बाय विच यू कैन अरेंज दिस, आई कैन से नंबर ऑफ वेज, सो दैट ये जो ट्रेन है ये 4 स्टेशन पे रुकेगी, एंड प्रोवाइडेड कि वो 4 स्टेशन कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे। 4 मतलब कोई भी 2 इसमें कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे, बिकॉज हमने इनके बीच में स्पॉट्स बना दिए। तो जब भी आप मान लेते हैं आपके पास कोई भी स्टेशन है, मैंने 7 लिख दिया, इसको कोई भी स्टेशन ले लेना। तो ये अगर आप पहला स्टेशन यहाँ पे रखोगे, दूसरा यहाँ पे रखोगे, इवन तीसरा यहाँ पे रखोगे, इवन चौथा यहाँ पे रखोगे, तो डेफिनेटली दीज आर नॉट गोइंग टू बी कॉन्जिक्यूटिव, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव हो ही नहीं सकते। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। तो 9C4 इसका राइट आंसर है। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट छोड़ देना, सो दैट आई कैन रेक्टिफाई योर डाउट। और ऐसे ही कंसेप्ट इन डिटेल को सीखने के लिए यू कैन जॉइन Quant Prep 99। So see you in the next video. Till then, bye. Take care and please do subscribe Quant Prep 99.